नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए एक नया टॉपिक। देखिए, इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक टॉपिक छोड़ चुका हूं और उसी से रिलेटेड आज हम जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उनके आधार पर एक वीडियो बना रहे हैं। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत सारे वीडियो मैंने हर विषय से संबंधित मैं इसमें डाल चुका हूं और इसको पसंद आने पर शेयर और लाइक जरूर करें। तो देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले इन प्रश्नों को और इनको बड़े डिटेल से हम पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बनेगा उस पर जोर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कल हमने पढ़ लिया कि दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में उसकी जो है खुदाई करवाई और उसके पता लगाया, खोज किया। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। देखिए, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता हमने कल पढ़ा, तो इसमें मातृ शब्दात्मक यानी कहने का मतलब यह है कि मातृ देवी की मूर्तियां हर जगह मिली, लेकिन किस जगह नहीं मिली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, कहां नहीं मिली का महत्वपूर्ण होगा, तो वो है कालीबंगा, जो हमारे घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें क्या नहीं मिला, मातृ देवी की एक भी मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिला। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, इससे अगला है कि जल निकास प्रणाली नहीं मिली। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी सभ्यता है उसमें जो प्रमुख बात है वो हम पढ़ेंगे नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। सबसे ज्यादा तवज्जो और जोर इसी पर दिया गया है। तो इसलिए ये भी एक जगह नहीं मिली, वो है बनवाली, हिसार, हरियाणा। कल हमने बनवाली के बारे में पढ़ा था, जो तिल और सरसों का यहाँ ढेर मिला था। लेकिन यहाँ जल निकास प्रणाली जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वो यहाँ देखने को नहीं मिली। इसे आगे देखिए, नगर टीला व दुर्ग टीला ये कहाँ मिला। तो देखिए, ये जो टीले क्या है, ये जो हड़प्पा है, इस पूरी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो मोंटगोमरी पाकिस्तान में हड़प्पा। यहाँ दो बड़े टीले हैं, याद रखिए। तो एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले में आवास गृह मिलने के कारण उनको नगर टीला कहा गया है, और जो पश्चिमी टीला है उसको उसमें दुर्ग के अवशेष मिले से उसे दुर्ग टीला कहा गया। तो एक तो नगर टीला हो दुर्ग टीला। और याद रखिए, दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने AB माउंट AB की संज्ञा भी दी है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने यहाँ एक स्तूप बनवाया था। इस कारण से दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। और ये टीला सबसे ऊंचा टीला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पढ़ी है। इसके बाद देखो, सिंधु सभ्यता का सिंह द्वार। तो सिंधु सभ्यता का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हड़प्पा को। ये आपको याद रखना है, इसमें ध्यान देना। तो सिंधु सभ्यता सिंह द्वार हड़प्पा को कहा जाता है। इसके बाद देखो, किस स्थल से, देखो सिंह द्वार, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई से ही आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई। आगे देखिए, किस स्थल से कब्रिस्तान या ऐल संस्कृति के साक्ष्य मिले। देखो, कब्रिस्तान और ऐल संस्कृति के जो साक्ष्य मिले वो भी कहां से मिले, हड़प्पा से मिले। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ये है विशाल अन्नागार। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आप कहीं भूल मत जाना कि मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख इमारत है, जो मुख्य इमारत है, वो है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथरूम। लेकिन बड़ी इमारत का यदि जिक्र आ जाए तो हमें करना अन्नागार। ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखो, अग्निकुंड के जो प्रमाण मिले वो कालीबंगा व लोथल से मिले। अग्निकुंड या अग्नि हवन मिले, हवन कुंड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब उस समय भी अग्नि की पूजा होती थी, लोग यज्ञ करते थे। इसके बाद देखो, मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला, ये बात है स्तूप टीला। स्तूप टीला वही दुर्ग टीला है, याद रखिए आप। तो सबसे ऊंचा टीला है ये। इसके बाद देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है, वो नाम है सिंधु सभ्यता। देखिए, जो सिंधु सभ्यता है ये इसका प्रचलित नाम है। और जो वैसे इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम रखा है, क्योंकि जो मैंने कहा था कल कि जो सबसे पहले खुदाई जहां होती है उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता किसने कहा, सर जॉन मार्शल ने। याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहने वाले सर जॉन मार्शल थे। इसके बाद देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन प्रमाण जो मिले हैं
वो आप याद रखना हड़प्पा सभ्यता से और ये प्रमाण मिले हैं। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको कि चांदी का मुकुट कहां मिला, तो कुणाल हरियाणा में जो है चांदी का मुकुट मिला। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने नोट्स बनाइए और लिखिए जो बात मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं। इसके बाद देखो भारत में नहीं हो गया, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जो मर्द भांड मिले हैं उनमें लाल और काले रंग का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए, तो लाल रंग भी हुआ और काले रंग का भी प्रयोग है, लेकिन ज्यादातर लाल रंग मिलता है। तो याद रखिए लाल काले रंग के मर्द भांड वहां मिले हैं। सिंधु सभ्यता किस रूप में जानी जाती है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि दो चीजें आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूप में याद करना है कि नगर नियोजन और जल निकास की व्यवस्था। तो ये याद रखिए नगर नियोजन यानी ये नगरीय या शहरी सभ्यता थी और नगरों का जो बसासत थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और सड़क जो थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित यानी समकोण पर काटती हुई। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था, तो देखिए मातृ देवी की पूजा पर। यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी और जो महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही सम्मानजनक और उच्च स्थिति थी। याद रखिए सिंध का नखलिस्तान, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। याद रखिए मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मैंने बताया मर्तकों का टीला, ये याद रखिए। तो ये सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है इसको। इसके बाद देखो किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो घरों में कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो कहां मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से घरों में जो है वो कुएं मिले हैं। अगली बात हमारी आ रही है कि सिंधव की जो मोहर है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं वो सर्वाधिक चित्रांकन किसका मिला है, तो वो है कुब्बड़ वाला बैल। कुब्बड़ वाला बैल जो देसी बैल होता है जिस पर थुई होती है वो कुब्बड़ वाला बैल है। तो सबसे ज्यादा जो चित्रांकन मिला है वो कुब्बड़ वाले बैल का मिला है। हाँ देखिए इससे आगे हम पढ़ते हैं। अगली बात देखिए एक भी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला दोस्तों। देखिए चहुंदड़ो, और ये चहुंदड़ो स्थान था पाकिस्तान में। कल भी हमने पढ़ा था कि चहुंदड़ो जहां लिपस्टिक के अवशेष मिले और यहाँ लिपस्टिक जहां मिलेगी तो आपको पता है कि सुरा सुंदरिया जहां होंगी वहां किले दुर्ग नहीं बनेंगे, वहां झोपड़ी तो मिल सकती हैं। इसके बाद देखो एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला। बहुत ही अच्छी बात है ये कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कब्रिस्तान नहीं मिला मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान है। एक चीज और भी आप लिख लेना कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा ये पिग्गट महोदय ने कहा। ये याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट महोदय ने कहा। और सिंधु सभ्यता की 3 राजधानियां थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक कालीबंगा। याद रखिए आप अच्छे से। इसके बाद देखिए तो एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला, मैं बता रहा हूं मोहनजोदड़ो में, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में तो गाड़ने की परंपरा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की। तो जब जलाते हैं तो वहां कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, कब्र कहां मिलेगी, जहां गाड़ा जाता है। याद रखिए। छिद्रित खोपड़ी के अवशेष कहां मिले, ये छिद्रित खोपड़ी के अवशेष मिले कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। तो इसका मतलब ये किसका प्रतीक है कि उस जमाने में लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, यानी शल्य चिकित्सा के बारे में लोगों को जानकारी थी। इसके बाद देखिए हाथी का कपाल खंड कहां मिला। हाथी का जो कपाल खंड मिला वो मिला रोजदी, याद रखना। और ये स्थान कहा, गुजरात में। और कल हमने पढ़ा कि जो ऊंट है उसकी अस्थियां कहां मिली, वो कालीबंगा में मिली थी। तो वो भी आप अच्छे से लिख लेना। इसके बाद घोड़े के साक्ष्य कहां मिले, तो घोड़े के साक्ष्य जो मिले वो सुरकोटड़ा, कालीबंगा और लोथल में। ये आप याद रखिए। तो सुरकोटड़ा सुकालो, तो याद रखिए सुरकोटड़ा, कालीबंगा और लोथल तीनों में ही घोड़े के साक्ष्य मिले, लेकिन घोड़े से वो अपरिचित थे। उनको ये घोड़ा था ये जरूर है, ये नहीं भाई घोड़े की प्रजाति नहीं थी, लेकिन घोड़ा क्या काम आना चाहिए इस विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं था। तो याद रखना लोहे से और घोड़े से वो अपरिचित थे। इसके बाद देखो सर्वाधिक मोहरे किससे बनी थी, तो सर्वाधिक जो मोहर, इसके बारे में हम क्वेश्चन देखिए, आप लिखना इसको। सैलखड़ी पत्थर जिसको स्टेटाइट भी कहा जाता है, इस पत्थर की सबसे ज्यादा मोहरे बनी थी। एक याद रखना सर्वाधिक जो मोहरे वो कहां से मिली, तो उसका उत्तर आपका होगा मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा मोहरे मिली कहां,
मोहनजोदड़ो से, याद रखना। यानी 2000 मोहरें मिले, जिसमें 500 जो मोहरें हैं वो अकेले मोहनजोदड़ो में मिली। दूसरी बात और बता रहा हूं, ये पूछा क्या अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां मिली, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। अभिलेख युक्त जो चित्रांकन मिला वो सब ज्यादा कहां मिली, तो वो आपका उत्तर होगा हड़प्पा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा लोथल में, यानी लोथल एक ऐसा स्थान है, याद रखिए ये। तो सुरकोडा और लोथल मैंने बताया था कि ये सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह थे, तो इसको लघु यानी मोहनजोदड़ो में जो चीजें मिली है उसका लघु रूप यहां देखने को मिलता है। सैंधव काल में सबसे उपयोगी धातु क्या था? कांसा। कल हमने पढ़ा था कि कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कांस्य, ये नहीं था कि तांबा नहीं था उस समय, चांदी के भी मिले हैं, तांबे के मिले, लेकिन कांस्य के सबसे ज्यादा मिले, इसलिए कांसा जो है वो सबसे उपयोगी धातु था। चावल की खेती के जो प्रमाण मिले वो रंगपुर और लोथल में, यानी याद रखिए रंगे हुए चावल मिले, इस तरह से याद रह जाएगा। तो चावल के और बाजरे के, चावल और बाजरा दोनों के प्रमाण जो रंगपुर में मिले और चावल अकेले के रंगपुर और लोथल में मिले। इसके बाद देखो, पकी हुई मिट्टी का बना हल मिला। पकी हुई मिट्टी जिसको टेराकोटा बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टेराकोटा का हल कहां मिला? तो पकी हुई मिट्टी का जो हल मिला वो बनवाली हरियाणा में। तो याद रखिए बनवाली हिसार हरियाणा में है और यहाँ पकी मिट्टी का हल मिला। देखिए हल जो वो लोहे का नहीं मिला था और ये पक्की मिट्टी का मिला। और जो कालीबंगा में हमने पढ़ा कि जुते हुए खेतों के प्रमाण जो विश्व में, वहां भी कहते हैं कि लकड़ी का बना हुआ हल मिला के साक्ष्य से मिले। इसके बाद देखो, पुजारी की प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर की मूर्ति कहां मिली है? हड़प्पा से मिली। इसके बाद देखिए, पुजारी की तो हड़प्पा से, अगर आपको ये पूछे योगी की मूर्ति कहां मिली या पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां मिली, तो आपका उत्तर होगा क्या? मोहनजोदड़ो। कल बताया था मैंने, मोहन यानी भगवान कृष्ण भी क्या थे? एक बहुत बड़े योगी थे। इसके बाद देखिए, हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ मिला वो दायमाबाद जो दक्षिणी सिरा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी सिरा था वहां तक इसका विस्तार था। उसमें एक इक्का गाड़ी बोलते इसको, तांबे का रथ मिला, जिसमें एक नगर पुरुष जो है वो चलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए अगली बात है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का जो निशान मिले, वो एक चिन्ह मिले, वो कहां मिले? तो वो मिले चहुंदड़ो में। याद रखना, चहुंदड़ो वो स्थान जो पाकिस्तान में है और इसमें लिपस्टिक के अवशेष मिले। माला के मन के बनाने का कारखाना, ये लिख लेना आप, चहुंदड़ो और लोथल में। इसके बाद देखिए, नृत्य करती हुई, ध्यान रखना, नृत्य करती हुई कांसे से निर्मित जो मूर्ति मिली वो कहां मिली? मोहनजोदड़ो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि आपको ये पूछे नगन पुरुष की मूर्ति कहां मिली, उसका धड़ कहां मिला, तो वो है हड़प्पा में। हड़प्पा प्यारा पुरुष, और यहां मोहनजोदड़ो में क्या मिली? महिला की मूर्ति मिली, और ये जूड़ा बांधे हुए थी, ये ध्यान है। एक प्रश्न मैं और बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें आज के युग में क्या मिल रहा है? वो धर्म का जो है ज्ञान, कि आज भी हम जो है लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं शिव जी के रूप में, तो उस समय भी वो प्रचलित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखना, सबसे पवित्र जो वृक्ष था वो पीपल का था, और पक्षी बतख को मानते थे, ये अच्छे से याद रखिए। इसके बाद देखो, सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा था? देखिए, आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार, यानी ये तीनों ही आकार मिले हैं। आयताकार भी मिला, वर्गाकार भी और बेलनाकार। इसमें एक बात आपको याद रखना, जो वर्गाकार मोहरें हैं वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थी, यानी सबसे महत्वपूर्ण ये थी। जो व्यापार करते थे तो व्यापार में सर्वाधिक जो प्रयोग है वो वर्गाकार मोहरों का हुआ है, ये याद रखिए आप। इसके बाद देखो, R37 क्या है? ये कब्रिस्तान है। यह हड़प्पा में एक कब्रिस्तान है जिसको R37 नाम दिया गया है, वो याद रखिए। मध्य शहर का साक्ष्य कहां मिला है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, धोलावीरा, कल मैंने एक बात बताई थी कि प्रत्येक शहर, जो 8 शहर मिले थे, वो 8 शहर 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धोलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो वो तीसरा भाग क्या था? मध्य भाग। इसी तरह से तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरे किए। तो आप इसको याद करिए, और आने वाले जो भी वीडियो है इतिहास के, वो वीडियो आपके लिए मैं डालता रहूंगा, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।